हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम सेट और मेरा नाम विमल। आइए आपको आज जल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करते हैं। जल से संबंधित क्वेश्चंस हमेशा ही एग्जाम में बने रहते हैं, उनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आज टीचर्स डे के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और अब बात करते हैं जल के तथ्यों के बारे में। तो देखो, जल से महत्वपूर्ण तथ्यों के हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे जल दिवस। जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। हर साल 22 मार्च को जल दिवस के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। आगे देखते हैं, दूसरी बात ये है कि ये जल जो होता है H2O जिसको हम कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के जल बनाता है। ऐसे ही बात करते हैं D2O, इसको कहते हैं भारी जल। भारी जल का प्रयोग मंदकों में रिएक्टर्स के लिए, रिएक्टर्स को में मंदक के रूप में यूज किया जाता है। इसके बारे में कहें तो ये साधारण जल के 6000 भाग के बराबर इसका एक भाग होता है। जैसे इसका अनुपात अगर देखें तो 6000 अनुपात 1 कहेंगे। दूसरी बात ये है कि शुद्ध जो पानी होता है उसको 0 डिग्री पर वो जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जल के एक और पॉइंट की बात करें तो जल एक यौगिक है जो कि तीनों अवस्थाओं में ठोस, द्रव एवं गैस के रूप में पाया जाता है। मात्र एक अकेला ऐसा यौगिक है जो कि तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस में। जैसे कि आप देखते हैं कि ये जल जो है गैस के रूप में भी पाया जाता है, द्रव के रूप में भी और गैस के रूप में भी हम देख सकते हैं इसको। आगे बात करते हैं, जल एक यौगिक है जो कि तीनों अवस्थाओं में ठोस, द्रव एवं गैस के रूप में पाया जाता है। द्रव जल ठोस बर्फ से भारी होता है। जो बर्फ होती है वो हल्की महसूस होती है, जबकि जो द्रव होता है ना, जल का जो फॉर्म होता है, जल के जो फॉर्म लिक्विड फॉर्म में जब होता है तो वो भारी होता है, लेकिन जब बर्फ के रूप में आ जाता है तो ये थोड़ा सा हल्का महसूस होता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व जो सबसे ज्यादा हो जाता है, यानी बहुत ही ज्यादा गाढ़ा हो जाता है घनत्व, यानी इसके अणु बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं। साथ बात करते हैं रुधिर में। हमारे ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा हमारे बॉडी का हिस्सा जो है 80% हमारे ब्लड में, रक्त में क्या पाया जाता है जल, यानी हमारी बॉडी में जल बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद एक बात करते हैं, जल में घुली ऑक्सीजन के कारण मछली जल में जीवित रहती है। तो देखो, जल में जीवित रहने वाली मछलियों के बारे में क्या कहा जाता है कि मछलियां जीवित कैसे रह लेती है पानी में। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि पानी में ऑक्सीजन मिली होती है जिसको वो गिल्स के द्वारा ग्रहण करके और पानी को बाहर निकाल देती हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती हैं। इसी वजह से वो जीवित रह पाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि संसार में सबसे अधिक ट्यूबवेल जो है ट्यूबवेल से सिंचाई भारत में होती है। यानी हमारे भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली सिंचाई, यानी जल का प्रयोग हमारी कृषि के क्षेत्र में जो होता है उसका 80 सबसे ज्यादा प्रयोग जो होता है वो ट्यूबवेल्स का होता है। ट्यूबवेल से सिंचाई भारत में सबसे ज्यादा होती है दुनिया भर में। अब बात करें, पृथ्वी पर 2/3 भाग पर जल उपलब्ध है, परंतु पीने योग्य मात्र 1% है। इसका मतलब ये हुआ 71% से भी या 70% अप्रॉक्स हमारी पृथ्वी पर पानी है, लेकिन उसमें से पीने योग्य केवल 1% है। इसीलिए कहते हैं जल बचाओ जीवन बचाओ, यानी बहुत कम पानी है पीने के लिए। अगर बात करें आगे की, तो जल के प्रदूषण स्तर की माप की इकाई या मात्रक BOD होता है। ये देखिए क्या होता है, BOD जो है ना, ऑक्सीजन की मात्रा जल में कितनी उपस्थित है उसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि जल प्रदूषित है या शुद्ध है। तो यहाँ पर BOD जो है इसका मात्रक होता है जो कि जल में प्रदूषण की मात्रा को बताता है। साथ ही बात करें जल के प्रदूषण स्तर की माप की इकाई के बाद जल का अणुभार, तो जल का अणुभार कितना होता है, 20 होता है। ये सब हम जान गए हैं। इसके बाद इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप लोग कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।